इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में असाधारण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना भी असाधारण करना आवश्यक होता है। सिद्धि सामान्य है तो साधना भी सामान्य होगी, सिद्धि विशेष है तो साधना भी विशेष होगी। साध्य को प्राप्त करने के लिए हम जिस प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, हमारा साध्य भी संभव है उसी प्रकार का होता है। अशुभ साधनों से शुभ साध्य की सिद्धि नहीं होती और शुभ साधन शुभ के लिए निमित्त बन जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं और प्रत्येक प्राणी को यावत जीवन विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। व्यक्ति अर्थी तो बनता है, अर्थी पर पहुँचते पहुँचते भी अर्थी बनता है, किंतु कोई बनता है धनार्थी, कोई होता है आरोग्यार्थी, कोई होता है प्रतिष्ठार्थी, कोई होता है अर्धांगिनी अर्थी, कोई होता है पदार्थी, कोई उपाधि का अर्थी होता है। किंतु ये सब व्यर्थ हैं। पद हमेशा नहीं रहेगा, धन हमेशा नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा भी जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये सब दिखाई देते हैं। पुण्य के विलय होते ही उस पुण्य की जो परछाई है, पुण्य का प्रतिफल है, वह भी लुप्त हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय रहते हुए संसार के सभी पदार्थ प्रकाशमान दिखाई देते हैं और प्राणियों की परछाई भी दिखाई देती है, किंतु सूर्य का अस्त हो जाने पर जो पदार्थ सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, उनकी चमक भी लुप्त हो जाती है और प्राणियों की परछाई भी। विद्यार्थी बनकर के जो रहता है, जब तक लौकिक विद्या का अर्जन करता है, लौकिक विद्या को प्राप्त करने की भावना रहती है, तब तक वह लौकिक कार्यों की सिद्धि कर पाता है। किंतु जैसे वह पारलौकिक विद्या को प्राप्त करने का अर्थी बनता है, जो उत्कृष्ट ज्ञान और विद्या का अर्थी होता है, ऐसा विद्यार्थी व ज्ञानार्थी अपने इस भव को और पर भव को दोनों को संभालने सुधारने में समर्थ होता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, क्योंकि नीतिकार भी कहते हैं आपका और कोई धन है, घर है, मकान, दुकान, गोदाम, खेत, बाग, बगीचे इत्यादि धन संपत्ति ये कोई छीन सकता है। आपके पास स्वर्ण और चांदी का ढेर है, कोई छीन सकता है। आपके पास नोटों के बंडल हैं, कोई छीन सकता है। आपके पास वस्त्र, आभूषण, वाहन, सेवक, चाकर आदि हैं, उनको छीन सकता है। किंतु आपकी आत्मा में विद्यमान सुसंस्कार, सम्यक ज्ञान एवं स्वपर हितैषी विद्या को कोई छीन नहीं सकता।
संभव है कोई व्यक्ति आपसे आपके हक में आई वस्तु को छीन ले, किंतु ध्यान रखना संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपसे आपका हक छीन ले। हक में आई वस्तु छीनना अलग बात है, हक छीनना अलग बात है। हमारा हक जो हमारे हक में है, जो हमारे भाग्य में है, वह तीनों लोकों में कहीं भी हो भाग करके हमारे पास आ जाएगी। और जो हमारी भाग्य में नहीं है, हम चाहे सैकड़ों तालों में बंद करके भी रख दें, वह भाग करके वहीं चली जाएगी जिसके भाग्य की है, जिसकी हक की है। और लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद का श्रम चाहिए। सपना देख सकते हो, यदि श्रम रहित, व्याकुलता रहित नींद आ रही है तो, किंतु लक्ष्य प्राप्त तभी होगा जब नींद को तिलांजलि दे करके और श्रम करते चले जाओगे। तो महानुभाव, विद्यार्थी बन करके रहता है एक योगी यावत जीवन। एक वयोवृद्ध मुनि महाराज जिन्होंने सल्लेखना ले ली, वे भी स्वाध्याय कर रहे हैं, वे भी किसी श्लोक गाथा को बार बार पढ़ रही हैं, किसी सूत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हैं, किसी टीका, वृत्ति, वार्तिक और भाष्य को समझने की कोशिश कर रही हैं। उनसे पूछा, महाराज जी आपने तो सल्लेखना ले ली, अब इसकी क्या आवश्यकता है? सल्लेखना ली है तो कसाय छोड़ने के लिए, सल्लेखना ली है यदि धर्म साधना में शरीर सार्थक नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, तो शरीर से मोह तोड़ने के लिए सल्लेखना ली है। सल्लेखना हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र व तप के संस्कारों को छोड़ने के लिए नहीं ली, उनको तो प्राप्त करना है। ये स्वाध्याय हमारी सम्यक्त को दृढ़ बनाता रहेगा, ये स्वाध्याय निरंतर आत्मज्ञान की वृद्धि करेगा, ये स्वाध्याय हमारी चारित्र को निर्मल बनाएगा और यह स्वाध्याय हमें तप करने की शक्ति प्रदान करेगा। योगी यावत जीवन विद्यार्थी बन के रहता है, तो फिर विद्यार्थी को योगी बन करके क्यों नहीं रहना चाहिए? यदि विद्यार्थी योगी जैसा बनकर के रहता है तो संसार में ऐसी कोई विद्या नहीं जो उस विद्यार्थी को प्राप्त न हो सके। वह संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर सकता है। महान विद्यार्थी को 8 बातें त्याग देना चाहिए। नीतिकारों ने इन 8 के संबंध में कहा है, जो विद्यार्थी इन 8 बातों का परित्याग कर देता है, उस विद्यार्थी के लिए कोई विद्या अशक्य नहीं, दुर्लभ नहीं, दुस्साध्य नहीं और असंभव नहीं। वे 8 बातें कौन सी हैं? कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुकम अतिनिद्राति सेवे च विद्यार्थी यष्टवर्जयित। विद्यार्थी को इन 8 की वर्जना करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, सामान्यतया नहीं, उन 8 बातों की तर्जना करके, भर्त्सना करके तब छोड़ना चाहिए। यदि उन 8 बातों से लगाव लगा रहा, उन 8 बातों के प्रेम में फंसे रहे, वे 8 बातें आपके चित्त में बसी रहीं, तो वे आपको विद्या के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देंगी। जो व्यक्ति इन 8 बातों की वर्जना करता है, तर्जना करता है, भर्त्सना करता है, वह विद्यार्थी जीवन में फिर सिंह गर्जना करता है, मेघ गर्जना करता है। वह धीर वीर गंभीर होता है, वह संसार सागर का तीर प्राप्त करता है। 8 बातों पर संक्षेप में अल्प समय में दृष्टिपात करें। प्रथम कहा काम। काम शब्द का अर्थ आप जानते हैं। काम एक वासना को कहते हैं। वासना का प्रारंभ होता है
आकर्षण से। सबसे पहले आँखें पहुँचती हैं और आँखें जिसे अच्छा कहती हैं, उससे प्रीति करने लगती हैं, उससे स्पर्श करने की इच्छा होती है, उसके समीप में बैठने का मन करता है, उससे वार्तालाप करने की इच्छा तीव्र होती जाती है, उसको अपने हृदय के रहस्य बताए जाते हैं और सामने वाले के रहस्य सुने जाते हैं। उसका जो कुछ भी है उसे लिया जाता है, अपना उसे दिया जाता है, उसके भोजन में स्वाद आता है, अपना भोजन उसे दे दिया जाता है, आगे बात और बढ़ती चली जाती है, इंद्रियां उच्छृंखल होती हैं, एक काम वासना उसको पतित कर देती है। ये पहले काम वासना का प्रारंभ चित्त में होता है, किंतु नयन द्वार से काम वासना वे रूप के माध्यम से जाती है। जो काम के फेर में पड़ गए, पड़े काम के फेर में, बिगड़े काम तमाम, नाम गया, यश भी गया और गया व्यर्थ में दाम। इसलिए काम के चक्कर में विद्यार्थी को नहीं पड़ना चाहिए। विद्यार्थियों को माता पिता के सुसंस्कार प्राप्त होते हैं, तो चाहे कैसी भी संगति मिले, वह विद्यार्थी अपनी लीक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो जो विद्यार्थी काम के जाल में, शिकंजी में कसा है, फंसा है, वह विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है? कामम क्रोधम, क्रोध कहिए तो विवेक को नष्ट करने वाली अग्नि। जिस विद्यार्थी के पास यदि अग्नि है जो विवेक को नष्ट कर दे, और विवेक और ज्ञान एकार्थवाची हैं कथनचित। विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, विवेक को प्राप्त करना चाहता है, और विवेक को नष्ट करने वाला क्रोध जिसके पास है, तो विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेगा? जो विद्यार्थी छोटी छोटी बातों पर कुपित हो जाते हैं, माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती, गुरुजनों की बात अच्छी नहीं लगती, मित्रों की बात, अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती, निस्संदेह एक दिन आकर के उन्हें समय सबक सिखा देता है। समय बदलता है, समय बदलता है, समय सब कुछ बदलता है। आपका भी बदलेगा, अच्छा है तो बदल सकता है, बुरा भी आ जाए, और जिनका बुरा समय चल रहा है, संभव उनके जीवन अच्छा समय भी आ जाए। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, प्रभात भी होती है, संध्या भी होती है। समय सब कुछ बदल देता है, किंतु समय लगता है समय बदलने में। तुम्हें भी अपना समय बदलना है तो थोड़ा सा तो समय दो उस समय को, जिससे वो तुम्हारा समय बदल दे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो आपका समय भी बदल जाएगा, और आपका समय बदलने का आशय है आप बदल जाएंगे। तो क्रोध करने वाले विद्यार्थी अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके, परीक्षा के समय क्रोध किया, पढ़ाई के समय क्रोध किया, किसी छोटी बात पर क्रोध कर लिया, अपने आप को नहीं संभाल पाए, तो अपनी परीक्षा का परिणाम अपेक्षित नहीं प्राप्त कर पाते। आगे का लोभ, हम जिन विद्यार्थियों को लोभ लगा हुआ है, किसी भी बात का लोभ है, तो ऐसे विद्यार्थियों का चित्त चंचल रहता है, भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाते। चाहे कुछ देखने का लोभ हो, मोबाइल में कुछ देखने का लोभ है, चाहे कुछ खाने पीने का लोभ हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने का लोभ हो, चाहे कोई अच्छी घड़ी, चाहे अच्छा वाहन, चाहे कुछ भी करने का लोभ हो, ये लोभ मन में चलता रहेगा तो उस विद्यार्थी का चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। जो विद्यार्थी वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञानार्थी स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते हैं, वे एक जोड़ी कपड़े में भी शाल निकाल सकते हैं, वे अल्पहार लेकर के भी विद्या अध्ययन कर सकते हैं, वे जहाँ पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ बैठ कर के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पैदल जाकर के भी ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। और रईसों के लड़के यदि ऐसी गाड़ी में भी जाएं तब भी अपेक्षित फल प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए बड़ी शान शौकत नहीं, उसके लिए पिपासु चित्त चाहिए, तभी वह ज्ञान को, विद्या को प्राप्त कर पाता है। आगे कहा स्वादु श्रृंगार कौतुकम, विद्यार्थी को स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यदि चटपटा खाने का मन है
तो फिर वह चोरी करेगा, घर में नहीं मिलेगा तो बाज़ार में खाएगा, माँ मना करेगी तो चोरी से खाएगा। जिसकी जीभ ज़्यादा ही चटोरी हो गई ना, तो बस उसे तो पुस्तक खोल कर के देखते समय बस वही चीज़ दिखाई देगी जो अवक्ष पदार्थ हैं जिनमें उसे अच्छा लगता है। पुस्तक खोलेगा, फिर सिर दर्द करेगा, कहीं पेट दर्द करेगा, कहीं कहेगा भूख लगी है, प्यास लगी है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे सिर में दर्द हो गया पढ़ते पढ़ते, ये सब बहाने करेगा। इसलिए विद्यार्थी को सुस्वादु भोजन का त्याग करके मन लगा के पढ़ना चाहिए। जैसे योगी ये नहीं सोचता हाथ में क्या है, सरस है या नीरस, उस नीरस में भी उसे रस आता है, आनंद आता है। ऐसे विद्यार्थी जो कुछ भी आया उसको ग्रहण करे संतोष के साथ, तो विद्या में उसका मन लगेगा। स्वादु श्रृंगार कौतुकम, जो विद्यार्थी श्रृंगार करते हैं, अपने सजते रहते हैं, समय उसी में लगाते हैं, नहाने में, धोने में, बालों की सेटिंग करने में, कपड़ों की सेटिंग करने में, ये नहीं ये मैच करता, ये नहीं ये मैच करता, तो उसी में लगे रहते हैं। जो अपने तन को सजाते रहते हैं वे अपने तन को, मन को, जीवन को सजा देते हैं। और जो अपने मन को मजा रखते हैं, माज के रखते हैं, जिनका तन सजा है उनके लिए जीवन में सजा ही सजा है, और जिनका मन मजा है उनके लिए सर्वत्र मजा ही मजा है। तो विद्यार्थियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों के लिए पहले कहा जाता था गुरुकुल में, छोटे बाल रखो या गंजी चांद रखो, छोटी निकाल करके। कभी गुरु नाराज हो तो छोटी पकड़ करके ताड़ ना दे सके, जैसे ब्रह्म स्थान तुम्हारा जागृत हो। परिश्रम कठोर कराते थे गुरुकुल में, जाओ लकड़ी लेकर के आओ, जाओ गायों को पानी पिलाओ, जाओ गायों को चारा दो, जाओ भोजन बनाओ। तो पहले विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते थे, उन्हें विद्या प्राप्त होती थी। आज जो विद्यार्थी अपने आप से कुछ नहीं करते, कपड़े धुले मिल रहे हैं, भोजन सब मिल रहा है, यदि गृह त्यागी हैं तब भी सब अपने आप से सो रहे, विश्राम कर रहे, अब कौन क्या करे, तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में सफल नहीं हो पाते। आगे कहा कौतुक, जो हास्य प्रयास करते रहते हैं उन्हें भी विद्या प्राप्त नहीं होती। तथा अति निद्राति सेवेच, जो अति निद्रालु होते हैं और अति सेवा चाहते हैं उन्हें भी जीवन में विद्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए विद्यार्थियों को इन 8 वस्तुओं का, 8 बातों का नियम से त्याग कर देना चाहिए यदि जीवन में सम्यक विद्या और सम्यक विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हैं। महानुभाव आगे बात करेंगे कि विद्यार्थी के जीवन में वे 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रकट करके विद्या व विद्या के फल को प्राप्त किया जा सकता है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।